मैं इस समय जनपद पर मौजूद हूं और मेरे ठीक कुछ ही मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है, जहां पर तमाम जो युवा हैं जो सीजेपी के सपोर्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। तमाम जो पेपर लीक हो रहे थे, नीट समेत तमाम अलग अलग जो पेपर लीक हो रहे थे, उनको लेकर तमाम जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। और जनपद पर भी तमाम जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो इनका मुद्दा था और जो मांगे थी, और पहली जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। तो हालांकि अभी ये खबर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके भी जानकारी दी। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। उसके बाद कई सारे जो युवा हैं आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से वापस लौटते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये अभी शुरुआत है और साफ तौर पे शुरुआत जो है वो इस तरीके से की गई है। और आगे आने वाले दिनों में ये उम्मीद करेंगे ये लोग कि जो तमाम जो पेपर लीक है वो ना हो। और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस्तीफा हो गया है शिक्षा मंत्री का। मुझे अभी यहाँ पे पता चला, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी ये सारे यूथ की जीत है। सो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और हम सब यहाँ पे बहुत खुश हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे आ रहे थे और आगे क्या कुछ रणनीति होगी? अब यहाँ पे हम आना चाह रहे थे लेकिन आज हमें मौका मिला आने का और आज ही ये गुड न्यूज मिल गई कि इस्तीफा हो गया, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो ये सभी यूथ के लिए जीत है। आप क्या पढ़ाई करती हैं अभी? मैं बीएड कर रही हूँ और हम सब फ्यूचर टीचर हैं और एज अ यूथ इस प्रोटेस्ट में तो सभी को आना था। ये सिर्फ नीट एस्पिरेंट के लिए नहीं था। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? फैसला पहले हो जाना चाहिए था या फिर ठीक है? फैसला पहले होना चाहिए, लेकिन हाँ देर आए दुरुस्त आए। और अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती तो ये डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा धब्बा होता। तो ये फैसला हमारी जीत है और ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। देखिए, जो भी फैसला लिया है ये फैसला मेरे हिसाब से थोड़ा और जल्दी ले लेते तो हम छात्रों को इतनी लाठी नहीं खानी पड़ती। मुद्दा यही था कि आप जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। ये सरकार ने कभी किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं ली आज तक। जितने भी दंगे हुए, आतंकवादी के हमले हुए, पेपर लीक हुए, अभी देखते हैं कि आगे सरकार क्या करेगी। इस्तीफा तो हो गया है कि अब हमारे सिस्टम को बेहतरीन कैसे बनाएगी कि हमारे पेपर लीक ना हो। आगे पेपर नहीं लीक होने चाहिए। मुद्दा अभी भी वही है, मेरा अभी भी वही मुद्दा ये, चाहे नीट हो, एसएससी हो, बैंक का कोई भी हो, पेपर अभी भी लीक नहीं होना चाहिए। जो कोई भी नया एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा हमारा मिनिस्टर, वहाँ भी मैं उम्मीद यही करूँगा कि कोई पेपर लीक ना हो, किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बस ये अभी भी स्टूडेंट की एक ही डिमांड है, इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है उनकी फिलहाल। इसके बाद अब आप लोग वापस लौट रहे हैं या फिर कुछ और भी डिमांड है? अभी कुछ टाइम रुकूंगा थोड़ा सा। अब इतने दिन से यहाँ पे दिन रात हम लोग रुके हैं, तब थोड़ा सा विक्ट्री हुई है, थोड़ा सा हम लोग की जीत हुई है, तो थोड़ा टाइम रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा देखेंगे माहौल कैसा क्या है, फिर निकलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आगे से क्या चीजें आती हैं, क्या होता है, उसके बाद डिसाइड किया जाके बाद में आगे के लिए क्या करना है। सही में एक हमारी एक विक्ट्री है। अभी तो ये एक पहला स्टेप लग रहा है और मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं कि रेजिग्नेशन तो दे दिया है, अभी इसका कोई बैड इफेक्ट ना आए, क्योंकि जनरली जो देखा गया है कि यहाँ पे कोई हेल्प कर रहा है तो उसकी फैमिली को, एक मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है कि वो एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है, बट मैंने एक आज क्लिप देखी थी मॉर्निंग में, वो बता रहे थे कि वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट में है, वो हेल्प कर रहे हैं लोगों के, बट पीछे यूपी में उनके घर से उनके फादर को डिटेन कर लिया गया। तो मुझे लगता है कि सामने से जो दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन बैक में पीछे से कुछ ना हो। जितने भी लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए, बैक में कुछ उनके साथ ऐसा ना हो जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। इतना लंबा संघर्ष है छात्रों का और कॉकरोच जनता पार्टी का, और इसके अंदर जो दूसरी पार्टियां रही हैं इंडिया ब्लॉक की, मुख्य तौर से जो जनता की है, ये बहुत बड़ी जीत है। और ये इतना बड़ा मुद्दा था, इसमें इस्तीफा देने से एक शुरुआत होगी, ये एक पहल है, ये अंतिम नहीं है, ये एक शुरुआत है कि जो शिक्षा के अंदर इतनी महंगी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है और बच्चों के जो है उनके पेपर लीक हो रहे हैं, और देश के अंदर जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है वो बंद कर दिए इन लोगों ने, और स्कूलों के अंदर जो मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो इसके ऊपर अभी कॉकरोच जनता पार्टी को और जो दूसरे ग्रुप्स हैं, जो लेफ्ट ग्रुप्स हैं, जो संगठन हैं छात्रों के, उन्हें ये चीज़ रखनी चाहिए और वो रखेंगे आगे चल करके कि देश के अंदर एक व्यापक सुधार हो शिक्षा के अंदर। और जो मांग मुख्य है कि शिक्षा के अंदर जो बजट है इन्होंने घटा दिया है, ये बजट कम से कम 6% बजट इन्हें करना चाहिए शिक्षा के अंदर, तभी शिक्षा के अंदर कुछ मूल सुविधाएं बढ़ सकती हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे बराबर में एक चाइना एक देश है, उसकी 140 करोड़ जनसंख्या है, उनके यहाँ उन्होंने सबको शिक्षित बनाया है
हर तरह से उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है और लोगों की जो सुविधाएं हैं वो उन्होंने बढ़ाई हैं और लोगों के सोचने का स्तर उन्होंने बढ़ाया। प्रोटेस्ट अगर देश के लिए अच्छे के लिए है तो होने चाहिए, अगर अच्छा देश आगे बढ़े तो होना चाहिए। और पेपर लीक तो गलत है ही, क्योंकि सब बच्चे अपनी पूरी मेहनत करके पेपर दे रहे हैं, तो पेपर लीक तो गलत है ही। और अगर ऐसे प्रोटेस्ट देश को आगे बढ़ाएं, डेवलप करें तो हाँ होने चाहिए।